नमस्कार मेरे दोस्तों, ये दूसरा ब्लॉग है जो कि खेती से हटके है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम खेत के अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हम उससे क्या क्या करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, जिसमें एक HMT 3522 है और दूसरा 5310 है। उसके सामने ये कटघरा है। अच्छा, मेरे को अभी तक इसका नाम नहीं पता चला कि ये इसको क्या बोलते हैं। ये जो पीछे रखा है ना, बिल्डोर के लिए कवर करने के लिए आता जो है, तो इसका नाम मेरे को ज़रूर बताना आप कि इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कटघरा बोलते हैं, कोई सिकंजा बोलता है इसको। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी मवेशी है। मवेशी भी वहाँ तक पूरी बंधी हुई है। तो हमारे पास जितनी मवेशी है, इसमें दूध देने वाली जो है वो 2 से 3 है। उसके अलावा जितनी भी है वो सब दूध नहीं देती। तो हमने क्या किया है कि ये भी एक तरीके से किसान को फ़ायदा देने वाली चीज़ है, तो इसको हमने घर पे रख लिया। कैसे क्या होता है, किसान आजकल, हमारे जो किसान हैं वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के हो गए। तो वो क्या करते हैं कि भैंस लेते हैं, दूध देने वाली भैंस को लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी कीमत में मिले, उसका दूध लगाते हैं, दूध खाते हैं। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है, उसको बेच देते हैं और वो भी आधी कीमत में। और उसका जो दूध है वो ख़त्म हो जाता है जिस टाइम, तब बेचते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उनसे ये भैंसें ले लेते हैं। अगर हम नहीं लेते हैं तो ये कत्ल खाने में आपको पता है कि चली जाती है, और अच्छी कीमत में चली जाती है। आजकल उनके रेट इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि किसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता एक अच्छी भैंस को। तो धीरे धीरे करके वो एक नस्ल को भी ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, तो हमने कुछ भैंसें वहाँ से ली है, मतलब जो किसान बेचते हैं उनमें से। काफ़ी मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि जो सिस्टम है आपके पास वो कैसा है, तो चलो मैं उसको भी आपको डिटेल से बताता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है और हमारी जो भैंसें हैं उनको क्या फ़ायदा है और कैसे हम उनको रूटीन फॉलो करवाते हैं। हालांकि देखिए, पंजाब इतनी हमारे पास तैयार भैंसें नहीं है, लेकिन पंजाब में खलाई भी उतनी ज़्यादा है और कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे प्राइस उतना मिलता नहीं, भैंसों को उतनी ज़्यादा प्राइसिंग नहीं दी जाती, मीडियम प्राइस में रखते हैं। इसलिए अपन ने बस कि अपनी एक आय इनसे भी जनरेट हो। कैसे जनरेट हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अपन चलते हैं फ्रंट के कैमरे पे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास भैंसें हैं, तो इनका कुछ ट्रीटमेंट भी मैंने सीखा है। अब क्या करें, घर पे रहते हैं तो ट्रीटमेंट भी सीखते हैं। तो केमिकल स्टडी कर रहा था इनके बारे में कि इनको कौन कौन सी ड्रग्स लगती है, वो किस तरीके से काम करती है। इंट्रामस्कुलर, सब कट और इंट्रावेनस जो भी इंजेक्शन होते हैं वो किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा अपने को एक सीखने को मिलेगा और अपनी जो घर पे जो भैंसें हैं वो कैसे फॉलो होगी, उनको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक नॉर्मल सी कुछ हो गया था, तो उसको मैंने निकाल के देखा और उसके अंदर ट्यूब डाला है, प्रैक्टिस में चल रहा है। तो ये क्या होता है कि ये उन किसानों की भैंसें हैं जो कि इसे इस नाम से छोड़ दी है कि अब दूध नहीं दे रही है तो बेच दो, कोई मतलब नहीं इसको रखने में, घर पे पैसा ख़राब करती है। तो वहाँ से अब वो बेची हुई को अपन ने ली है। अब ये जब तक अपने यहाँ रहेगी, 10 मंथ का टाइम रहता है, शायद 10 महीने 10 दिन तक में ये क्रॉस हो जाती है, अगर आप अच्छी डाइट लगाते हैं तो। और एक और किसानों के साथ समस्या ये रही है कि जो मवेशी है, मवेशी के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रहती है कि वो 3 मंथ में उसे क्रॉस नहीं कराता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भैंसों को हर 3 मंथ के बाद, जैसे प्रेग्नेंट होने के, जनने के 3 मंथ के बाद आपको क्रॉस करा देनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो भैंस है वो आपको समय तक दूध दे, 2-3 महीने का ड्राई पीरियड रहे और उसके बाद वापस से जन जाए। तो ये हमारी भैंस है, ये गाय हैं, और इनका ये सिस्टम बनाया है कि यहाँ पूरा पानी वाला स्टोरेज का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो आगे है ये एक प्रेशर सिस्टम। ये प्रेशर से हम पूरी जो भी गोबर होता है उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद यहाँ से ये नाली के थ्रू, पूरी नाली के थ्रू जाता है हमारे गोबर गैस प्लांट में। तो गोबर गैस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे नीचे मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा है, तो गैस कम बनती थी। तो उसका सल्यूशन निकालने के लिए यहाँ तक ये गोबर गैस आ जाता है। यहाँ एक 8 इंची का केसिंग डला है, उससे चला जाता है इस एरिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पूरा ट्रीटेड किया हुआ है। वहाँ जो आपको हरे कलर की जो स्लेरी दिख रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये तो ये जो है ना, ये ग्रीन कलर की जो स्लेरी दिख रही है, ये पूरी ट्राइकोडर्मा से उपचारित है।
और इसके अंदर पे ये दूब थोड़ी सी निकल गई है, तो हम इसको क्या करते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ से निकाल लेते हैं और एक जगह स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जब ये अच्छा पक जाता है तब इसे फील्ड में पहुँचाते हैं। इधर पूरा जैविक आइटम लगा हुआ है घर पे। ये घर पे इसलिए लगाया है ताकि अपने खाने के लिए जैविक हो सके। इसमें प्याज भी है और इसमें लहसुन भी लगा हुआ है, तो ये दोनों इसमें लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा डली हुई है तो फंगस का तो इसमें प्रकोप ही नहीं आता। यहाँ का ये जो गोबर होता है इसी को हम उठा के डाल देते हैं। ओवर जो गोबर होता है वो स्लेरी वहाँ चली जाती है। और हमारे गोबर को भी हम डालने से पहले कुछ दिन पहले पानी डाल देते हैं, तो वो पकाव जो होता है उसका बहुत अच्छा जाता है। तो ये है हमारा दूसरा दिन। ये चने यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। चने में अगर हम फल की बात करें तो काफ़ी अच्छा फल बना हुआ है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और कैसे लगे हुए हैं ये भी बता दूंगा। थोड़े से इस बार क्या हुआ है, मौसम की जो मार पड़ी है उस कारण से दाने का साइज़ तो बहुत बोल्ड है। मौसम की जो मार पड़ी है उस कारण से थोड़ा सा दिक्कत आई है। इस बार क्या हुआ है कि एवरेज में थोड़ी सी डिपिट मिलेगी, लेकिन उतनी विशेष दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फल जो है बहुत अच्छा लगा हुआ है। इतनी मात्रा में अगर चने में फल रहता है तो आपकी उपज जो होती है वो बढ़िया निकलती है। ये वही स्टाइल का चना है जो कि मैंने आपको पानी की पद्धति बताई थी। इससे बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, करीब 1 साल हो चुका है उस वीडियो को, और वही टाइमिंग मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और ये जो मेरा चना है ये 14 इंच पे बोया हुआ था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इतना गैप है इसमें। ये गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये एक रो है, ये एक दूसरी रो है, और इन दोनों को इसने कवर कर दिया था। और लास्ट में क्या हुआ कि जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर हवा वगैरह चलेगी तो पौधे गिर जाएंगे, तो कंडीशन ये रही। हमारा प्लाट इस तरीके से पूरा सोया हुआ है। लेकिन अगर हम फल की बात करें तो फल में कहीं भी कमज़ोर नहीं है, जैसे ये देख सकते हैं। और पूरा पकाव ले रहा है, लगभग 2 से 3 दाने का फल है। और ये जो वैरायटी है ये विशाल नाम से आती है, मतलब यहाँ पे विशाल चना ही इसको बोलते हैं। और इसकी आप देख सकते हैं हर जगह पर पॉड जो है बहुत बढ़िया सेटल हुई है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये है, अगर इसको मैं फाड़ कर देखता हूँ, मतलब निकाल कर, तो इसमें 2 पॉड आती। तो ये ऐसा है। और आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, इसका क्या रिस्पांस आएगा। वैसे तो कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा, ये जब हार्वेस्टर चलेगा, मतलब थ्रेशर मशीन चलेगी इसमें, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या होना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खले में, कोई काम है वहाँ पे मेरे लिए, और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल में, जब ये यहाँ पे लेबर वगैरह आएगी। थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है क्योंकि कुछ पौधे जो है वो जल्दी सूख गए हैं, कुछ पौधे बाद में सूख रहे हैं। इस कारण से चने में एक ही समस्या आती है, अगर आप ज़्यादा दिन तक इसे खेत में पड़े रहने देते हैं तो चना जो है वो सूख के गिर जाता है। मतलब जो उसकी पॉड रहती है, उसके पास की जो डंडी रहती है वो टूट जाती है और इस प्रकार ये गिर जाता है। ये दाने इसमें देख सकते हैं आप, ये सीधा सीधा आप नुकसान कह सकते हैं। ये ऐसे गिर के होता है, खेती में ये भी होता है।